को जिन्होंने 2020 से लगातार स्ट्रगल की, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले, मुबारकबाद है। और एलजी साहब ने अगर उनके हाथ वो वादा किया था, एलजी साहब ने अगर वो वादा पूरा किया 2020 का, तो 2020 में 11 नवंबर को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ भी एक वादा किया था एलजी साहब ने, वो वादा भी तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के हवाले से। क्या जम्मू कश्मीर के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनके मसले मसाइल यहाँ पर हल होंगे? हमारे डेली वेजर्स यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनके साथ जो वादे किए गए थे, जिस तरह से एलजी प्रशासन की अगर हम बात करें तो एलजी के द्वारा इन्हें ये कहा गया था कि ये तमाम जितने भी जो डेली वेजर्स हैं, इनकी ये जो मांगे हैं, तमाम की तमाम जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार तो बन चुकी है, लेकिन सारी की सारी जो पावर्स हैं वो इस समय जो है वो एलजी प्रशासन के पास हैं। तो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स सरकार से, एलजी प्रशासन से यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एलजी प्रशासन ने जिस तरह से ये कहा था कि इनकी मांगे जो है वो जायज़ हैं, रेगुलाइजेशन यानी परमानेंट पॉलिसी को लेकर हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का क्या कुछ कहना है, आगे आप ये सारा सुन लीजिए। और हमने जो क्लिप ऐड की है, इस क्लिप का क्रेडिट जाता है वैली एक्सप्रेस चैनल को, तो आगे सुन लीजिए क्या कुछ इनका कहना है। लगातार स्ट्रगल की, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले, मुबारकबाद है। और एलजी साहब ने अगर उनके हाथ वो वादा किया था, एलजी साहब ने अगर वो वादा पूरा किया 2020 का, तो 2020 में 11 नवंबर को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ भी एक वादा किया था एलजी साहब ने, वो वादा भी एलजी साहब को पूरा करना चाहिए। मैं खुद हैरान हूं कि हमारी जो डिमांड 18 से जब हमने पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू किए, पहली हमारी डिमांड जो छोटी डिमांड थी कि वेजेस रेगुलर हुई, उसके अलावा 70 रुपए का इनहांस हुआ, 11 रुपए का एक इनहांस गाड़ी बढ़ी। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि अब हमारा क्या होगा, हमारे साथी कहीं ये पूछते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज, एलजी साहब ने 2020 में वादा किया 11 नवंबर, उसके बाद लगातार सेंट्रल मिनिस्टर हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी लोकसभा में ये बात बोली कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोज सड़कों पे होते हैं, इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस वाला, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, वहां होम मिनिस्टर साहब जिनके अंदर यूटी आती है वो बैठे थे, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां बैठे थे, और जो कंसर्न जितने लोग थे वो सभी लोग, जल शक्ति मंत्री सेंटर के वहां बैठे थे। उनके सामने अगर ये बात बोली गई, उससे पहले रिटायर्ड जस्टिस मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से मसूदी साहब ने ये मुद्दा रखा था, जुगल शर्मा जी ने 3-4 बार मुद्दा रखा। इससे ज्यादा और मुद्दा हमारा कैसे रखा जाए, कैसे हम रखें? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, ऐसा नहीं लगा रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है? देखिए वो फायर इमरजेंसी के जो बच्चे थे सड़कों पर हर जगह घूमते हुए नजर आए, हर पॉलिटिकल दल के पास लोग हैं, आपके पास पॉलिटिकल दल आए, आपके पास पॉलिटिकल दल है, लेकिन आपकी जो बात है वो सही से आगे नहीं पहुंच रही, एलजी साहब तक नहीं पहुंची। देखिए एलजी साहब को हम खुद सुना के आए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री या पूरी कैबिनेट का हमें पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, इससे बड़ी और कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, या अपनी बात रखने का और कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है? उसके अलावा आपको मैं ये बात बताऊं कि यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, अपने मैनिफेस्टो में रखा, चाहे 2014 से हमारी बात ले लीजिए, 2014 में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रखा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने रखा,